ज्ञानानंद रसिक जिज्ञासु आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सब बहुत प्रफुल्लित होंगे और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपका प्यार और आपका भरपूर जो एक उत्सुकता है वही तो हमें प्रेरित करती है रोज़ रोज़ नए नए आर्टिकल्स लाने के लिए। हाँ, तो आज मैं लेकर आई हूँ नादोपचार चिकित्सा। नाद शब्द से कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ये, एक अज्ञात सा, लेकिन नहीं। मैं आपको बता दूं कि संगीत तो सब जानते हैं, म्यूज़िक। हाँ, तो म्यूज़िक में 7 स्वर होते हैं, ठीक है ना। 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये 7 स्वर जो हैं, स्वरों से स्वर के अंदर का जो आत्मा का तत्व है, आत्मिक तत्व है स्वर का, यानी जैसे दूध गोरस का जो है ना सार, वो क्या है? मक्खन, घी है ना। इसी तरह से तिल का सार तेल है, फूल का सार सुगंध है ना। तो इसी तरह से जो स्वर है ना, स्वर का स्थान तो बड़ा महत्वपूर्ण है, सब जानते ही हैं। स्वर ना सुर ना सदे क्या गाऊं और स्वर का महत्व भी है बहुत ज़्यादा। पर ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि 7 सुर जो है ना, जिनसे संगीत बनता है, ये चिकित्सा के भी काम आते हैं। हाँ, इनसे रोगोपचार भी होता है और बड़ा सरल है और बड़ा प्राकृतिक है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और बिना कोई दवाई और पत्ते परहेज किए हुए। ऐसा ये नादोपचार है। तो नाद की बात चल रही थी। नाद सूक्ष्मतम ध्वनि, यानी घर्षण से उत्पन्न जो एक बहुत अव्यक्त ध्वनि होती है, बहुत अव्यक्त, उसको हम नाद कहते हैं। यानी बिल्कुल स्टार्टिंग जो होता है ध्वनि का, स्टार्टिंग पॉइंट, वो है नाद। तो नाद से उपचार और नाद से ही आगे बढ़ के व्यापक रूप साहित्य वो संगीत बन जाता है। हाँ, तो तत्व हैं 5, आपको पता ही होगा। तो ये जो नादोपचार मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे पहले हम एक बात समझ लें कि 5 तत्व माने गए हैं। कुछ तत्वों में गुण साम्यता के कारण परस्पर सामंजस्य है। जैसे पृथ्वी का गुण गुरुत्व है, सर्वभूतों को धारण करने का कारण, तथा जल का जो है गुरुत्व है, रक्षा गुण है। और इनमें अंतर होते हुए भी अग्नि का ओज है और ओज गुण है, और जल का प्रभा गुण है। वायु जल अग्नि तथा आकाश का आकारहीनता का गुण है। ये समानताएं हैं इनकी, परंतु मूलभूत रूप से प्रत्येक तत्व के अपने विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। जैसे पृथ्वी का गुण है आकार, स्थिरता, विदारण आदि, जो अन्य तत्वों में नहीं है। इसी प्रकार अग्नि का गुण है दाहकता, पाकत्व, ऊर्ध्वगमनता, ये औरों में नहीं है। जल का जो गुण है आर्द्रता, शीतलता, शुक्लता, शीतल, ये और में नहीं है। वायु का जो है गति, स्पर्शन, कंपन, ये अपना अलग है, विशिष्ट है। और आकाश का जो है दीर्घत्व, नादत्व, रणत्व आदि जो है, ये दूसरे तत्वों में नहीं है। तो कुछ विशिष्ट गुण हैं और कुछ सामान्य गुण हैं। तो तत्व विज्ञान में यह माना गया है कि प्रकृति में सभी चीज़ें तथा हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों के निश्चित परिमाण में मिलने से बना है। कटी प्रदेश के अंग, मज्जा, अस्थियाँ, चमड़े आदि ये पृथ्वी तत्व से बने हैं। उर प्रदेश के अंग, रक्त, मूत्र, वीर्य आदि जल तत्व प्रधान है इनमें। और उधर से कंठ प्रदेश के नीचे तक का भाग जो है अग्नि तत्व प्रधान है। नासिका कंठ प्रदेश तक का भाग वायु तत्व प्रधान है। और कपाल प्रदेश का जो भाग है वो आकाश तत्व से निर्मित है। प्राण आदि आकाश तथा नाद तल रूप में व्याप्त हैं।
इस प्रकार 5 तत्वों से बना है ये शरीर, और इसकी क्रिया प्रक्रियाओं का किसी न किसी तत्व से संबंध रहता है, हर क्रिया प्रक्रिया का। तो समस्त प्रकृति ही नाद के अंतर्गत समाविष्ट मानी गई है भारतीय अध्यात्म में। ये 5 तत्व ही, ये 5 तत्व, पांचों ही तत्व आकाश का जो प्रमुख गुण है ना, नाद, उससे पूर्णतया प्रभावित हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि नाद में सभी तत्वों के गुण उपलब्ध हैं। पृथ्वी का घनत्व भी नाद में है, और घेराव के रूप में है वो पृथ्वी का घनत्व गुण जो है ना, वो नाद में घेराव के रूप में है। अग्नि का जो ओज गुण है वो नाद में भी ओज के रूप में ही है, और जल की स्निग्धता का गुण है जो नाद की भावात्मकता में मतलब ढला हुआ है, और वायु का जो गुण है गति, वो नाद में है ही, और आकाश तो स्वयं वो नाद रूप ही है। इसलिए संगीत औषध नाद चिकित्सा प्रणाली में आकाश के इस ब्रह्म सम गुण नाद को उपचार के हेतु अलग से ही एक तत्व माना, और इसे छठे तत्व की संज्ञा भी दी जाती है। इसे उपचार का मार्ग बताया गया है, और इस प्रणाली में किसी भी तत्व से निर्मित शरीर के अंग और उस अंग की विशिष्ट प्रक्रिया में व्याप्त व्याधि को नाद भी कई बहुत प्रकार के होते हैं, तो विशेष नाद से उसी विशेष तत्व के गुण घटा के या बढ़ाकर उस प्रक्रिया से उपचार शीघ्रतापूर्वक, सफलतापूर्वक और निरापद रूप से पूरा किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो उसी की बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या है कि रासायनिक स्तर पर ये नाद चिकित्सा प्रणाली हमें बताती है कि कौन सा स्वर किस तत्व से संबंधित है, और कौन सा स्वर किस तत्व से निर्मित शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है। ये हमें जानकारी इसमें विशेष रूप से करनी होती है। और एक बात और, जो विश्व में स्वर का स्थान तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, ये पता ही है सबको। ये अलग विषय है कि स्वर का उपयोग कौन किस प्रकार से करता है। भाषा शास्त्र जब नहीं बने थे, जब भाषा भी नहीं बनी थी, तब आदिम मानव पशु पक्षियों की तरह विविध स्वरों के द्वारा, जैसे चिड़िया चहचहाती है, कोयल कू कू करती है, ऐसे विविध स्वरों के द्वारा ही अपने अभिप्रायों को प्रकट करते थे मानव। स्वर में उतार चढ़ाव के लहजे से सामने वाला दूसरा व्यक्ति समझ लेता था कि क्या कहना चाह रहा है। क्रोध का प्रकटीकरण है, हर्ष, चिंता, विस्मय, भाव, भय, अभिमान, क्या अभिव्यक्ति हो रही है, वो समझ जाता था। और देखिए, उत्तराधन सूत्र में, हमारे आगमों में भी इसके बारे में बहुत चर्चा आई है। उत्तराधन सूत्र में कपिल केवली का वर्णन आता है। उन्होंने 500 चोरों को उनकी चोर पल्ली में जाकर संगीतमय पद्यों से प्रतिबोध दिया था, और वो 500 के 500 ही संयमी जीवन अंगीकार कर लिया था उन्होंने। और आचार्य वृद्धवादी, जो सिद्धसेन दिवाकर के गुरु थे, हाँ, आचार्य वृद्धवादी ने ग्वालों को संगीतबद्ध पद्यों से प्रसन्न करके, और वो संस्कृत में बोलते रहे सिद्धसेन दिवाकर, वो किसी को समझ ही नहीं आया, और उन्होंने उनके गांव की भाषा में पद्य बना के और उनको अध्यात्म पूरा समझा दिया। तो सिद्धसेन दिवाकर जैसे मूर्धन्य विद्वान को भी हरा दिया था वृद्धवादी आचार्य ने। तो सप्तस्वरों का प्रभाव विश्व के जड़ चेतन सभी पदार्थों पर बड़ा सकारात्मक ढंग से पड़ता है। म्यूजिक थेरेपी के द्वारा दुस्साध्य रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। संगीत सुनाकर दुधारू पशु से अधिक दूध मिल सकता है, फसलों से अनाज की वृद्धि हो सकती है, और हिरण, सर्प आदि जीव मुग्ध हो जाते हैं। और जो जन्मजात वैरी हैं, भगवान तीर्थंकर भगवान की वाणी जो है ना, प्रभु महावीर की जो दिव्य देशना होती थी ना, जो कहते हैं मालकोंस राग में होती थी, तो जन्मजात वैरी भी वहाँ पर अपना जन्मजात का वैर भूलकर और बिल्कुल मित्रवत हो जाते थे। शेर और बकरी साथ बैठ जाते थे। सांप नेवला, जिनका जन्म का वैर है, वो भी एक दूसरे को कोई द्वेष नहीं करते थे। तो संगीत तो इतना मतलब रोम रोम में उतर जाने वाला एक ऐसा जादू है, कच्चा जादू है।
बेइंद्रिय से एकेंद्रिय, बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी प्राणी, उनके अंदर स्वर की उत्पत्ति तो होती है, परंतु भाषा नहीं होती। और संगीत ऐसा है जो बिना बोले ही, बिना वर्ण आदि के ही, अब संगीत में कोई वर्ण थोड़ी होता है, धुन होती हैं और वो धुन ही कैसा कैसा प्रभाव डाल देती हैं। और उस धुन से ही, केवल उस आलाप से ही बड़े से बड़ी मनोचिकित्सा हो जाती है, बहुत सारे मनोरोग ठीक होते हैं। तो ये सारी बातें कैसे ठीक होते हैं वो रोग, आपको उत्सुकता बढ़ रही होगी, लेकिन उस उत्सुकता को मैं शांत करती हूँ और जितना बता सकती हूँ सरल रूप से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमें पता है, हम जानते हैं कि शरीर का प्रत्येक अंग और अवयव, इसकी कोई भी क्रियाएं हों, कोई भी प्रक्रियाएं हों, तो किसी न किसी तत्व से संबंधित होती हैं। और स्वर का ये जो प्रभाव उस विशिष्ट अंग पर, उसकी क्रिया प्रक्रिया पर, उस तत्व विशेष को घटाने और बढ़ाने से संभव होता है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। हमें पता है ये बात, तो निश्चय ही स्पष्ट होता है कि वांछित स्वर त्वरित प्रभावशाली है और इसमें कोई संशय नहीं है कि नाद पर भी इसका वांछित प्रभाव परिलक्षित होने लगता है। इसी क्रम में हमें ये भी समझना होगा कि स्वरों से वांछित असंवाद उत्पन्न करके उनसे वांछित दुष्प्रभाव भी उत्पन्न किया जा सकता है, मनचाही कार्य सिद्धि भी हो सकती है। और इसके अनुचित प्रयोग और सदुपयोग दोनों ही प्रकार संभव हैं, तो ये तुरंत ही फलदायी भी होते हैं। आपको पता होगा तानसेन हुआ करते थे और वो तानसेन इतने मतलब संगीत के जानकार थे कि वो कोई सा भी राग, और तानसेन के गुरु कौन थे पता है आपको? पता है? नहीं पता होगा। तानसेन के गुरु का नाम नहीं पता होगा, बैजू। हाँ, तो वो जो है इतनी उनको गहन तत्वों का ज्ञान था कि कोई भी राग निकालते तो बादलों से बारिश होने लग जाती थी, जलते हुए दीपक बुझ जाते थे, बुझे हुए दीपक जल जाते थे। बड़े बड़े कारनामे संगीत से किए जा सकते हैं और आज भी उसका हम नमूना देख सकते हैं। और ये जो संगीत चिकित्सा है, ये भी उसी प्रकार का एक संगीत का विशेष चमत्कार है। तो नाद रसायन का जो ज्ञाता होता है, अब नाद रसायन का ज्ञाता कैसे बनना? हाँ, उसके लिए कुछ आध्यात्मिक, कुछ तपस्या से संबंधित, कुछ कषाय मंदिरता से संबंधित बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो ध्वनि विज्ञान का भी जानकार होना जरूरी है। तो जब नाद रसायन का ज्ञाता हो जाता है तो वो नाद चिकित्सक हो जाता है। तो वो उसका स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो वो स्वर भक्ति भाव से, स्वर भक्ति और भाव, ये त्रिपुटी है, 3 बातें हैं, स्वर भक्ति और भाव। इनके आधार पर वो जानता है कि किस नाद का स्वर, स्वरावली आदि का किस स्थान हेतु, किस समय, किस रोग को किस रूप में, किस मात्रा में, कैसा उपचार देना और किस प्रकार उसका प्रयोग करना। कैसे संभव है? क्योंकि संगीत मानवीय मनोविकारों के शमन करने की एक श्रेष्ठ उपचार पद्धति है। इसका प्रयोग सुनिश्चित और गहरा होता है। संगीत की भावना मन के गहरे तल को स्पर्श करती है और वहाँ पर सोई हुई कुछ कटु, कुछ विकारी भावों को दूर करती है और आह्लाद और आनंद का निर्झर वहाँ से झरने लगता है। इससे मान अशांति के कारण ही भावनात्मक जो अतृप्ति होती है वो मिट जाती है। और विशिष्ट गुण ये है, इसके कारण वर्तमान समय में म्यूजिक थेरेपी का बहुत लोकप्रियता बढ़ गई है। इस थेरेपी के प्रभाव से न केवल मानसिक मनोविकृतियाँ दूर होती हैं, बल्कि शारीरिक सुस्वास्थ्य भी
बहुत अच्छा अच्छा होता जाता है और मन प्रसन्न है तो तन भी प्रसन्न है। संगीत से रोगोपचार का जो प्रोसेस है वो बहुत पुरातन है, बहुत पहले से है। हमारे भारत की संस्कृति में रहा हुआ है, ये घुला मिला है कण कण में, तो बहुत प्राचीन है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्राचीन विभिन्न रागों से अनेक प्रकार के अद्भुत कार्य संपन्न होते थे। पाश्चात्य जगत में यह परंपरा ज़्यादातर तो यूनान में देखने को मिलती है प्रारंभ से, बहुत पहले से, पर भारत की उससे भी पुरानी है। अरस्तु, प्लेटो और पाइथागोरस को संगीत के माध्यम से रोगों की उपचार प्रक्रिया भली भांति ज्ञात थी। अरस्तु कहते हैं कि बांसुरी की स्वर लहरी में भावनात्मक विकारों को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। प्लेटो कहते थे कि संगीत एक नैतिक नियम है जो कि जीवन की अतृप्ति को दूर करके नैसर्गिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है। पाइथागोरस का कथन था कि संगीत में मन के रिश्ते जख्म को भरने की आश्चर्यजनक शक्ति होती है। हॉज नाम के विद्वान, वो अमेरिकी इंडियन मेडिसिन मैन कहते हैं उन्हें, तो उन्हें शमन के नाम से जाना जाता है, संगीत को दिव्य औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। उनका प्रयोग रोगी और मरणासन्न व्यक्तियों के लिए उन्होंने किया है। अपना प्रयोग बहुत बार और सफलता से किया, और उसके साथ साथ ही शांति और सफलता के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयोग किए संगीत के। अफ्रीका निवासी संगीत का उपचार बुखार, हृदय रोग आदि की क्रिया में प्राचीन काल से करते आए हैं। सन 1870 में जब ग्रामोफोन की खोज हुई थी, तब संगीत के उपचार में क्वालिटेटिव चेंज आया था, और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में संगीत के उपचार को बड़े सम्मान से देखा जाता था, और इसका प्रयोग मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए किया जाने लगा। सन 1926 से इसके द्वारा अवसाद, डिप्रेशन और तनावजन्य रोगों को दूर करने हेतु प्रक्रिया चली। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में इसकी लोकप्रियता में भारी बढ़ोतरी हुई। इस अवधि में कई वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल्स में म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग युद्ध से प्रभावित मनोरोगों को दूर करने में, मिटाने में किया गया। नॉर्मन कॉजिन्स ने अपने शोध पत्र में संगीत की चमत्कारिक उपचार पद्धति के आधार पर केजल्स पर पियानो की धुनों का परीक्षण किया। केजल्स कौन थे? जो 90 वर्ष के पाब्लो केजल्स नाम है उनका, तो बिस्तर पर हमेशा पड़े रहते थे, मरणासन्न थे और दर्द से कराहते रहते थे। तो उन्होंने केजल्स पर इस उपचार का इतना प्रभाव हुआ कि स्वयं घंटों बैठकर वो स्वयं पियानो बजाने लायक बन गए। और प्रसिद्ध फिजिशियन अल्बर्ट श्वेट्ज़र ने भी स्वीकार किया है कि उनके खुद के जीवन के 80 वर्ष की उम्र में भी वह संगीत ने दिव्य औषधि का कार्य किया था उनके लिए। उन्होंने स्वयं अनुभूत किया इस बात को। संगीत उपचार की ये विधा 1970 और 80 के दशक में अमेरिका में न्यू एज म्यूजिक के रूप में बहुत पॉपुलर हुई थी, क्योंकि इसके दौरान मानव चेतना में तनाव प्रवेश करने लग गया था। भाई विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो तनाव बहुत बढ़ गया था, और इससे मुक्त होने के लिए संगीत का सहारा लिया गया था। तो निष्णात संगीत शास्त्री एंड्रू वाल्सन और नेविल डूरी ने इस संगीत को बहुत साइकेडेलिक औषधि के रूप में प्रयोग करके मन मस्तिष्क को शांत और शीतल करने की कई तरकीबें निकाली। म्यूजिक थेरेपी में भारतीय और पाश्चात्य संगीत का उपयोग करके और फ्यूजन करके, मतलब दोनों का आजकल बहुत किया जा रहा है। संगीत के जो जानकार हैं एंड्रू वाटसन, उनके अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होने वाले राग म्यूजिक थेरेपी के मुख्य आधार हैं। न्यू एज और एनवायरनमेंटल म्यूजिशियन और जापान के किटारो, जर्मनी के एंड्रूस कोलेनेविंडर और फ्रांस के जीन माइकल जारे, ग्रीक के वेंजेलिस, आयरलैंड के एन्या, उत्तरी अमेरिका के पॉल हॉर्न, फिलिप ग्लास, स्टीवन हाल्पर्न, डेविड लेंज तथा विलियम एकरमेज आदि ने संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनके द्वारा विनिर्मित संगीत म्यूजिक थेरेपी में उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और इस दिशा में
इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है वो मील का पत्थर साबित हुआ है। मैकलाइन ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि भारतीय संगीत मानसिक शांति और सक्रियता लाने वाली दिव्य औषधि है जो हमारे तन मन और भावना में नव जागृति भर देता है। संगीत की ऐसी दिव्य क्षमता है और इसका प्रभाव शरीर और मन और हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर भी पड़े बिना नहीं रहता। बायोकेमिकल सिद्धांतों के अनुसार संगीत मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यह प्रभाव मस्तिष्क के यानी ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ऑटोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से पड़ता है। एस मेरिट के शोध ग्रंथ माइंड म्यूजिक एंड इमरजेंसी में इस तथ्य पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। इसके पुस्तक के अनुसार संगीत की स्वर लहरियाँ जब कान के अंदर प्रवेश करती हैं और इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स के रूप में परिवर्तित होती हैं तो फिर वो न्यूट्रल नेटवर्क उसके द्वारा मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचती हैं और इसके बाद इनकी यात्रा सब कॉर्टेक्स से शुरू होकर लिम्बिक सिस्टम तक चलती है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर में प्रसारित कर दी जाती है। और न्यूरोफिजियोलिस्ट एंड म्यूजिशियन डॉक्टर पेनमेट क्लिनिस के अनुसार संगीत की ध्वनि न्यूरोपेप्टाइड्स की गतिविधियों तथा मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी प्रभावित करती है तथा हमारे हृदय की मसल्स की क्रियाओं में ये क्वालिटेटिव परिवर्तन लाती है। संगीत की लय और हृदय गति के बीच के संबंध को उजागर करते हुए कॉर्नुशो ने म्यूजिक एंड योर इमोशन नाम से पुस्तक लिखी। उन्होंने उल्लेख किया उसमें कि संगीत हृदय की अतृप्ति को शांत करता है और हृदय की भावना को पुष्ट करता है। इनके शोध निष्कर्षों से पता चलता है कि पाश्चात्य संगीत की अपेक्षा भारतीय संगीत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है संगीत उपचार की प्रक्रिया में। भारतीय संगीत की स्वर रचनाएं कुछ इस प्रकार की हैं कि हृदय की धड़कनों के लय और स्वर से वो सामंजस्य रखती हैं। कुछ खास रागों के द्वारा हृदय की गतिविधियों के साथ हृदय की संवेदना के सूक्ष्मतम तल को स्पर्श किया जा सकता है, संभव है। संगीत से हृदय को न्यूनतम स्थिति तक लाया जा सकता है। संगीत से विकृतियों का निराकरण भी किया जा सकता है। मार्क राइजर एवं फ्लाइट ने जर्नल ऑफ म्यूजिक थ्योरी जो 1985 में उन्होंने लिखी थी, वो एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया था। इस रिसर्च के अनुसार संगीत यानी म्यूजिक तनाव हार्मोन के रूप में ज्ञात जो तनाव हार्मोन है, तनाव को लाने वाला एक हार्मोन है कार्टिसोल। आज तो बड़ा व्यापक है, लोकप्रिय है। तो कार्टिसोल नाम का हार्मोन है, तो वो तनाव को पैदा करता है, तो उसकी मात्रा को कम कर देता है संगीत। इसकी कमी आने से शरीर तनाव मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसलिए कहा गया है कि संगीत मानवीय तनाव को कम करता है, मांसपेशियों को जकड़न से मुक्त करता है। संगीत एक श्रेष्ठ उपचार पद्धति के रूप में प्रूव हो रहा है। डॉक्टर जॉन डायमंड ने द लाइफ एनर्जी इन म्यूजिक पुस्तक में उल्लेख किया है कि संगीत की कर्कश ध्वनि मानवीय मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकती है। यानी ये जो आजकल पॉप म्यूज़िक है ना, इसकी बात समझ लीजिए आप। जबकि सुगम और शास्त्रीय संगीत से मानसिक और भावनात्मक विचारों को दूर करके चिंतन और सद्भावना में उसकी शक्ति में अभिवृद्धि की जा सकती है। डॉक्टर फ्रैंक बाथ ने 1903 में एक शोध किया था। उन्होंने भिन्न भिन्न रागों संगीतों का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है इस बारे में शोध किया था। इनकी मान्यता है कि गीत संगीत की तुलना में संगीत की धुन मन मस्तिष्क को ज़्यादा रिलैक्स करती है। बायोकेमिस्ट्री के वैज्ञानिकों के अनुसार मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका यानी हर सेल एक तरंग पैदा करती है। इस प्रकार मानवीय अंगों में हमारे पूरे शरीर में भी एक रिदमिक म्यूज़िक हर समय फूटता रहता है और बायो रिदम कहते हैं उसको, जो मस्तिष्क तरंग, हृदय की धड़कन, मांसपेशियों के स्वर आदि अलग अलग नाम रूपों के द्वारा जाना जाता है। इत्ताज बेंटो ने संपूर्ण शरीर के स्वर की तीव्रता को 7.8 हर्ट्ज माना है। इस तीव्रता के घटने बढ़ने पर मानवीय स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। और म्यूजिक थेरेपी
के जानकार स्टीव हालपर्न, उनके अनुसार इस मानवीय तरंगों और ब्रह्मांड के नाद के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित हो जाए तो वह एक सुखद आनंद की सृष्टि करता है। नाद प्रयोग साधना के द्वारा इस दिव्य अनुभूति का आनंद उठाया जा सकता है। पृथ्वी के आसपास भ्रमण करने वाली तरंगों को शूमेन्स रेजोनेंस कहते हैं और 7.8 साइकिल हर प्रति सेकंड के दर से ये प्रवाहित होती रहती हैं और संगीत मानवीय तरंगों को प्रभावित करता है। संगीत केवल मनुष्य की संवेदना में हिलोरें ही नहीं पैदा करता, वरन जीव जंतुओं, वनस्पतियों के भी उनको भी प्रभावित करता है। वनस्पतियों की वृद्धि होती है संगीत के प्रभाव के। अनुसंधान अन्वेषण किए गए हैं कि मक्का, कुमड़ा, जीनिया, गेंदा, चावल आदि पौधों के ऊपर संगीत का प्रभाव बहुत व्यापक होते हुए देखा गया है। पंडित रविशंकर द्वारा तैयार किए गए सितार वादन के प्रभाव से फूलों और फलों में काफ़ी बढ़ोतरी पाई गई संगीत सुनाने के बाद। इसका प्रयोग गाय के ऊपर भी किया गया। गाय अधिक दूध देने लगी। जब यही प्रयोग कमज़ोर बुद्धि वाले बच्चों पर दोहराया गया तो उनमें भी बहुत सकारात्मक वांछित परिवर्तन आया। संगीत मन और भावना को आह्लादित कर देता है। इसके गूढ़ और गहन पक्ष की विवेचना करते हुए म्यूजिक एंड योर इमोशन ये पुस्तक ये स्पष्ट बताती है कि लिम्बिक सिस्टम में मुख्यतः हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स का सघन तंत्र होता है। इसे संवेदना स्थली भी हम कह सकते हैं। अतः जब संगीत के स्वर यहाँ पहुँचते हैं तो स्वाभाविक ही मूड में बदलाव आता है, भावना संवेदना जगती है। म्यूजिक थेरेपिस्ट डॉक्टर हेलन बोनी ने पोर्ट टाउनसेंट हॉस्पिटल में रोगियों को भारतीय और पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत सुनाया और इसके प्रायोगिक परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक रहे। संगीत को सुनाने के पश्चात रोगियों का ब्लड प्रेशर, हार्ट बीटिंग, मसल स्पीड आदि के साथ साथ अनिद्रा, तनाव, अवसाद में भी बहुत कमी पाई गई। संगीत की इस दिव्य विशेषता के कारण ही वैज्ञानिकों ने संगीत का संबंध दैवीय शक्तियों से भी जोड़ा है। उनके अनुसार संगीत मन को उच्च स्तरीय आयाम में पहुंचा देता है, एक नए संसार में प्रवेश करा देता है। और वो वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव के 7 चक्र जो होते हैं उनकी दिव्य विभूतियों से संबंधित ये संगीत है। विख्यात संगीतकार बीथोवन ने संगीत को भावनात्मक और भगवान के द्वार में प्रवेश करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना है। श्रेष्ठ संगीत मानव जीवन को सहज, सरल और सुंदर बनाने का एक दिव्य और दैवीय उपक्रम है। अतः हमें श्रेष्ठ और अपनी पसंद के मन को शांत करने वाले संगीत का चयन करके अपना भावनात्मक विकास करना चाहिए। आज ये संगीत चिकित्सा का पहला भाग मैंने आपके सामने रखा। कुछ बातें और हैं जो मैं आपको उसमें अगले भाग में बताने वाली हूँ कि हम कैसे संगीत यानी म्यूज़िक थेरेपी के हम किस प्रकार से अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं और कैसे उसका प्रयोग करके अपने और दूसरों के रोगों को मिटा सकते हैं। अगली बार आप जुड़े रहें और इसके दूसरे भाग